नमस्कार साथियों, द मिशन मैथ्स एंड साइंस पर आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच को सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, उसकी हम जांच करेंगे। तो सर इसका नियम है, अगर संख्या का इकाई अंक सम हो या शून्य हो। अगर इकाई अंक सम हो या क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे आप ये संख्या को लेते हैं 23,456, तो हम यहाँ पर इस संख्या का 23,456 संख्या का इकाई अंक पर विचार करेंगे। इकाई अंक 6 है, ये सम संख्या है। ये क्या है? सम है। इसलिए दी गई संख्या भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी, यानी 2 से विभाजित होगी। अगर आपको दिया हुआ है सपोज 242, इकाई वाले संख्या को हम देखते हैं, ये सम है, इसलिए दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए 540 ऐसे दिया हुआ है, इकाई अंक देखिए शून्य है। चूँकि इकाई अंक शून्य है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए अब हम आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम को सीखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता, तो सर 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? दी गई संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। सपोज आपके पास दिया हुआ है ये संख्या। अगर ये संख्या 2448 की हम जांच करना चाहेंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं, तो हम सबसे पहले अंकों को जोड़ देंगे। 2 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 8, 2 4 6 4 10 और 8 कितने हो गए? 18। अब हम इसे 3 से भाग लगाएंगे। 3 से ये पूरी 6 बार में भाग लग जा रहा है, इसलिए दी गई जो संख्या है ये भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। एक अन्य संख्या लेते, सपोज ये संख्या हमने लिया, यानी हमने लिया 3,54,732। ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी हम जांच करना चाहेंगे। 3 + 5 + 4 + 7 + 3 + 2, हमने सभी अंकों को जोड़ दिया। 5 3 8 4 12 7 19 3 22 2 24। इसकी हम अब 3 से भाग लगाकर देखेंगे। 3 से ये भाग पूरी लग जा रहा है, इसलिए ये दी गई संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। अब हम इनके बाद 5 से विभाज्यता का नियम पर आते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम है, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तो वह दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण पर हम लेते हैं, सपोज 2005 का इकाई अंक हम देख रहे हैं। ये इकाई अंक 5 है और 5 चूंकि 5 से विभाजित है, इसलिए 2005 भी 5 से विभाज्य होगा। सपोज आपके पास
इतना दिया हुआ है। ठीक है, इस संख्या को हम जांच करेंगे कि क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। हम इकाई अंक पर विचार करेंगे। इकाई अंक में चूंकि शून्य है, इसलिए दी गई संख्या हमारा 5 से विभाज्य है, यानी विभाजित है। चलिए अब हम बात करते हैं, इनसे पूर्व 4 छूट गया है। 4 से विभाज्यता का नियम, चलिए ये छूट गया था। 4 से विभाज्यता का नियम, अगर दी गई संख्या का दहाई अंक और इकाई अंक से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। सपोज आपके पास ये दिया हुआ है 4248, तो सर इसका इकाई अंक 8, दहाई अंक 4, इनसे बनने वाली संख्या कौन हुआ? 48। 48 से 4 से विभाजित हैं, बिल्कुल हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसलिए ये दी गई संख्या 4248 भी 4 से विभाजित होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कोई संख्या विभाजित तब होगा जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। सपोज एक संख्या लेते हैं 36912, 36912। जांच करते हैं क्या ये संख्या 6 से विभाजित है, यानी 6 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 2 का नियम को पहले जांच करेंगे। 2 का नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम है, इकाई अंक सम हो या शून्य हो। हम पा रहे हैं 2 यहाँ सम संख्या है, इसलिए ये दी गई संख्या 2 से क्या है? विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 2, सबको जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 18, 1 19, 19 2 21। 21 तो 3 से पूरी विभाजित है 7 बार, यानी यह संख्या 3 से भी क्या है? विभाज्य है। चूंकि ये 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य, यानी दोनों से विभाजित होना चाहिए। दोनों से विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या यानी 36912 6 से भी विभाज्य होगा। चलिए अब हम आते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम है, दी गई संख्या का इकाई अंक कहें या शेष वाले अंक कहें, अंतिम वाला अंक कहें, अंतिम वाला अंक को दोगुना कर शेष बचे जो अंक रहता है उससे बनी संख्या पर घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो या शून्य बचे तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। उदाहरण के रूप में एक संख्या लेते हैं 2429। हमने आपको नियम बताया कि दी गई संख्या का अंतिम अंक को दोगुना कर, अंतिम अंक को 2 गुना कर शेष अंकों से बनी संख्या
पर घटाने पर शेष फल 0 अथवा 7 से विभाज्य संख्या या 7 से 0 अथवा 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से भी विभाज्य होगी। यहाँ संख्या 2429 दिया हुआ है, अंतिम वाली संख्या 9 है। 9 को हम 2 गुना कर देंगे, 9 दूनी 18, बचा यहाँ पर 242। 242 में से घटा देंगे, यहाँ 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यहाँ बचा 2, 224 बचा। पुनः एक बार लगाएंगे भाग, 224 है तो 4 को डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे, 8 हो गया। इसको शेष बचे अंकों से जो बनी संख्या है इस पर से घटाएंगे, 22 में से 8 घटाया तो 14 बचे, और ये 14 7 का क्या है, गुणज है, 7 दूनी 14, इसलिए दी गई संख्या भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। वीडियो देखकर कैसा लगा, इसका रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। धन्यवाद।